हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोगों का स्वास्थ्य ठीक होगा एंड यू आर कीपिंग योर सेल्फ मेंटली एंड फिजिकली हेल्दी। ओके सो मतलब आई थिंक आप में से भी बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, और अगर आप पर्टिकुलरली गांव से बिलोंग करते हो तो आपने देखा होगा कि कोविड किस तरीके से गांव में फैल रहा है। पहले अपनी सिटीज़ में बहुत न्यूज़ आ रही थी कि इतने लाखों लोगों को कोविड हो गया है, इतनी ज़्यादा हॉस्पिटल्स की सीवियर कंडीशंस हैं। बट रिसेंटली अभी अभी ये न्यूज़ आना स्टार्ट हो गया है कि काफ़ी सारे गांव ऐसे हैं जिनमें पूरा का पूरा गांव कोविड पॉजिटिव मिला है। हर घर के अंदर एक दो आदमी ऐसे हैं जो कोविड पॉजिटिव है। एंड व्हेन यू टॉक टू देम, व्हेन यू आस्क देम, मतलब मैं अपनी पर्सनल स्टोरी से भी बता सकती हूँ कि विद इन माई फैमिली ऑल्सो जो गांव में रहते हैं, देर आर मेनी रिलेटिव्स जो कोविड पॉजिटिव हैं। और आई एम सीरियसली एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट कि एट अ पॉइंट तो हम समझा समझा के थक गए हैं कि प्रोबेबली आपको कोविड हो सकता है, आप आरटीपीसीआर करवा लो। बट दे आर कम्प्लीटली डिनाइंग टू द फैक्ट कि नहीं नहीं, कोविड वोविड हमको कहाँ से कोविड होगा, हमको कोविड नहीं होता। तो एंड आई एम वेरी श्योर कि दिस इज़ नॉट द स्टोरी ऑफ माई रिलेटिव्स ओनली, मे बी ये आपके रिलेटिव्स का भी सेम स्टोरी होगा कि रूरल इंडिया में कोविड इतना ज़्यादा तेज़ी से फैला है। कंसिडरिंग कि पहला तो एक्सेप्टेंस ही नहीं था कि कोविड यहाँ पे आया है क्या, दूसरा था तो किसी ने आइसोलेशन में नहीं रहा, कोई क्वारंटीन नहीं रहा, किसी ने आरटीपीसीआर नहीं करवाया, किसी ने डॉक्टर को नहीं दिखाया, और वो धीरे धीरे पूरे गांव में स्प्रेड होता रहा है। एंड दैट इज़ नॉट द स्टोरी ऑफ जस्ट वन विलेज वन डिस्ट्रिक्ट। ये आप पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, गुजरात, बाकी सदर्न स्टेट्स ले लो, आप कोई भी स्टेट ले लो, एक भी ऐसा एरिया नहीं बचा है जहाँ पे कोविड-19 के केसेस नहीं मिल रहे होंगे। पर्टिकुलरली रूरल एरिया में काफ़ी सीवियरली ये फैल रहा है। तो क्या कंडीशन है, क्या सॉल्यूशंस करने चाहिए, क्योंकि दिस इज़ अ कंडीशन। क्योंकि सी, आप सिटी में रहते हो, आपके पास अवेलेबिलिटी है, आप अगर बाहर भी नहीं जाना चाहते हो तो आप क्या करोगे, आप बिग बास्केट से ऑर्डर कर दिया, मैंने अमेजोन से ऑर्डर कर दिया, ऑक्सीमीटर है आपके पास, सारी रिसोर्सेज एंड फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं आपके पास, एटलीस्ट यू विल हैव अ डॉक्टर इन योर हैंड। तो गांव में क्या ये सारी फैसिलिटीज़ हैं? नहीं अवेलेबल है। प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स हैं, जिनका सिचुएशन हम वैसे भी बोलते हैं कि वी नीड टू इन्वेस्ट इनटू आवर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्टिकुलरली एट द विलेज एरिया, टाउन एरिया। वहाँ पे जब इस तरह की सीवियर कंडीशन आ रही है तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जब सिटीज़ में, मेट्रो सिटीज़ में इतना बुरी तरीके से बिखर गया है, तो गाँव में हम क्या इमेजिन कर सकते हैं। तो ऐसे में क्या स्टेप लेना चाहिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। तो एनसीडीसी जो नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल है, उन्होंने यूनियन गवर्नमेंट को बोला है कि आप प्लीज़ रूरल एरिया के अंदर चाहे टेस्टिंग हो चाहे वैक्सीनेशन हो, इन दोनों को प्रायोरिटाइज करो, क्योंकि प्री अर्बन एंड रूरल एरिया के अंदर बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से कोविड-19 के केसेस आ रहे हैं। एंड दिस इज़ लाइक इट हैज़ गवर्नमेंट को वैसे भी काफ़ी क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा है, क्योंकि बहुत सारे सुपर स्प्रेडर इवेंट जैसे कि कुंभ मेला हो गया, पॉलिटिकल रैलीज हो गई हैं, दे हैव थ्रेटन्ड। और वहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग थे जो मेट्रो सिटीज़ के नहीं थे, वहाँ पे ऐसे लोग थे जो किसी टाउन या रूरल एरिया से आ रहे थे। तो ऐसे में जब बहुत सारे लोग कलेक्ट होंगे और वापस वो अपने घर पे जाएंगे, देन डेफिनेटली दे आर ऑल्सो बिकमिंग द सुपर स्प्रेडर। तो एनसीडीसी ने बोला है कि ये जो इन्फेक्शन रूरल एरिया में फैला है, इंफ्रास्ट्रक्चर वैसे भी एडिक्वेट नहीं है कंट्री में कि उसको टैकल करा जाए। ऐसे में अगर रूरल इंडिया से इस तरह के सीवियर केसेस आने लग गए तो सिचुएशन कितना डेंजरस होगा, यू कैन नॉट इमेजिन। तो ऐसे में दिक्कत क्या आ रही है, देखो रूरल पॉपुलेशन इतना सस्पेक्टेबल टू कोविड क्यों है। सबसे पहले तो लेक ऑफ अवेयरनेस, जैसे मैंने आपको बताया कि एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं कि उनको कोविड है, कि अरे कुछ नहीं, बुखार हो गया है, अरे वो तो गला ऐसे ही दुख रहा है, मुझे तो वैसे भी खुशबू नहीं आती है। तो ये पहला लेक ऑफ अवेयरनेस एंड लेक ऑफ एक्सेप्टेंस। एंड दूसरा, ट्रीटमेंट रूरल पॉपुलेशन में पॉसिबल नहीं है, छोटे बड़े गांव में है ही नहीं। आरटीपीसीआर करवाने के लिए आपको इतना दूर जाना पड़ता है। पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर मैक्सिमम एक या दो, छोटे डिस्ट्रिक्ट की बात कर रही हूँ मैं, एक या दो आरटीपीसीआर के सेंटर होते हैं। तो वहाँ पे रिजल्ट जो है वो भी 3-4 दिन के अंदर आता है। तो इतने में वो जब तक, ऐसा तो नहीं है ना, मतलब रेयरली आई एम सीइंग कि जिसने आरटीपीसीआर करवा लिया है गाँव में वो भी अपना क्वारंटीन रहेंगे, दे आर नॉट कीपिंग देमसेल्फ क्वारंटीन, और उसकी वजह से वो स्प्रेड करते रहेंगे 3-4 दिन। केसेस रूरल डिस्ट्रिक्ट में इंक्रीज हो रहे हैं और अर्बन डिस्ट्रिक्ट में धीरे धीरे फॉल होना स्टार्ट हो गए थैंक्स टू द लॉकडाउन। ऐसे में रूरल वनरेबिलिटीज क्यों बढ़ रही है, देखो इंडिया में रूरल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो एडिक्वेट नहीं है कि वो कोविड-19 के ट्रांसमिशन को कंटेन कर सके। स्पेशली जो नदर्न स्टेट के मोस्ट पॉपुलेटेड, मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड जो गांव है, वहाँ पे दिक्कत क्या है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर से, प्राइमरी हेल्थ सेंटर में एक एएनएम बैठती है, वहाँ पे शॉर्टेज ऑफ डॉक्टर है, हॉस्पिटल बेड्स नहीं है, इक्विपमेंट्स नहीं है। ऑक्सीमीटर आपको पूरे गांव में एक मिल जाएगा तो बड़ी बड़ी बात है,
पंक्चुअलिटी ऑफ द टेस्टिंग सर्विसेज नहीं है, बताया मैंने आपको। अभी टेस्ट करवा के आओगे आरटीपीसीआर, उसके लिए पहले तो आपको डिस्ट्रिक्ट में जाना पड़ेगा, डिस्ट्रिक्ट में जाके 4 दिन बाद आपको रिपोर्ट लेके आनी पड़ेगी। वीक सर्विलेंस सिस्टम है यहाँ पे। वीक सर्विलेंस सिस्टम मतलब कोई ध्यान ही नहीं रख रहा है वहाँ पे कि है तो है, चल रहा है तो चल रहा है, पुअर मेडिकल केयर है। ऐसे में इंडिया का जो 3 टियर हमारा हेल्थ सिस्टम है कि सबसे नीचे हमारा बॉटम पे प्राइमरी हेल्थ सेंटर आता है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर आता है, सब सेंटर्स आते हैं। तो ये इसको क्या करना है, इस पे पूरे पे एक तो थ्रेट बिछी हुई है। शॉर्टफॉल इन हेल्थ फैसिलिटीज है। सब सेंटर पे 18%, 22% एट पीएचसी लेवल एंड 30% इन सीएचसी लेवल, इतनी ज़्यादा हेल्थ फैसिलिटी की कमी है। नंबर ऑफ वर्कर्स, नंबर ऑफ फैसिलिटीज, हालांकि ओवर द ईयर हो सकता है कि सरकार हमको पता है कि पीएचसी जो है, कम्युनिटी सेंटर जो है, ऑलमोस्ट हर कम्युनिटी एंड गांव के अंदर है, लेकिन वर्कफोर्स अवेलेबिलिटी उतनी इंक्रीज नहीं हुई है। इवन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी इस चीज का बोला था कि वी नीड टू इंक्रीज द वर्कफोर्स अवेलेबिलिटी। इन रूरल इंडिया के अंदर 10,000 लोगों पे 3.2 गवर्नमेंट हॉस्पिटल बेड हैं। तो अभी कोविड-19 की सिचुएशन में वैसे भी मतलब आई ऑल्सो बिलोंग टू अ वेरी स्मॉल टाउन एरिया एंड आई टॉक टू माई पेरेंट्स एंड दे से कि एंड माई फादर ही वर्क्स इन टू दी मेडिकल डिपार्टमेंट, ठीक है। तो आई टॉक टू देम एंड दे से कि देर इज नो फैसिलिटी। सेम सिचुएशन जो हमारे अर्बन एरिया में होके रखी है, सेम सिचुएशन रूरल एरिया में, स्मॉल टाउन्स में होके रखी है। लोग जमीन पे सो रहे हैं, दे आर जस्ट लुकिंग कि कोई डॉक्टर आके उनको एक बार देख ले, क्योंकि बेड ही नहीं है। 10,000 लोगों पे जब 3.2 गवर्नमेंट हॉस्पिटल बेड्स मिलेंगे तो नेशनल एवरेज क्या होगा। उत्तर प्रदेश के अंदर 10,000 लोगों पे 2.5 बेड है। राजस्थान झारखंड में 2.4, 2.3, मतलब आप देख रहे हो 10,000 लोगों पे सिर्फ 2.5 बेड है, ठीक है। इतना कम बेड का सिचुएशन है। और महाराष्ट्र के अंदर तो लार्जेस्ट नंबर ऑफ द कोविड-19 केसेस देखे गए और वहाँ पे 10,000 लोगों पे सिर्फ 2 बेड अवेलेबल है। बिहार में तो हालात और भी खराब है, 10,000 लोगों पे तो 0.6, मतलब 1 बेड भी अवेलेबल नहीं है। इतना ज़्यादा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा भी डाउन होकर रखा है। शॉर्टेज ऑफ स्पेशलिटीज़ नहीं है। आप देख लो कि सर्जन्स हो गए, ओबीजीज हो गए, फिजिशियंस हो गए, इन सब की अवेलेबिलिटी नहीं है। इंडिया में 8.6 डॉक्टर पर 10,000 है, विच इज एटलीस्ट मोर देन द बेड अवेलेबिलिटी वी हैव, बट स्टिल द नंबर इज वेरी लो। इंडिया में बेड अवेलेबिलिटी पे हम 155 नंबर पे आते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2020 में हम वी आर आउट ऑफ 167 कंट्रीज। ये हमारी रिपोर्ट दिखाई गई है कि हमारे यहाँ पे क्या सिचुएशन है। आप म्यांमार में देखो, म्यांमार में 10 हॉस्पिटल बेड्स पर 10,000, बांग्लादेश में 8, 6, इंडिया में कितना है, 5 है। लाइक वी आर वे बिलो देन बांग्लादेश, पाकिस्तान एंड म्यांमार इटसेल्फ। हॉस्पिटल बेड बाकी कंट्रीज के अंदर देखो आप, चाइना के अंदर 43, श्रीलंका में 42, भूटान में 17। सो दिस इज व्हाट की सिचुएशन ऑलरेडी है। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे पास, वर्कफोर्स नहीं है हमारे पास में, जो वर्कफोर्स है वो आ नहीं रही है, क्वालिटी ऑफ केयर नहीं है। तो डिस्पाइट बीइंग मेनी मिशन, जैसे कि नेशनल हेल्थ मिशन हो गया, गवर्नमेंट कमिटीज़ हो गई, एडिक्वेट एंड अफोर्डेबल हेल्थ केयर, गाँवों के अंदर अभी भी एक मिराज सिचुएशन लगता है कि दूर एक रिफ्लेक्शन बन रहा है, लेकिन वो दिख रहा है लेकिन है नहीं। ऐसे में स्टेट को इस चीज़ पे फोकस करने की ज़रूरत है। उन्होंने फोकस करा है कि हम क्यूरेटिव केयर पे फोकस करते हैं, जबकि पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर और पुअर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द जो डिफरेंट लाइन ऑफ डिपार्टमेंट्स है, उनके लिए ये बहुत मुश्किल हो गया है कि वो पब्लिक हेल्थ इमरजेंसीज पर्टिकुलरली जैसे कि कोविड-19 को कैसे टैकल करें। ट्रेजिक मेडिकल इमरजेंसीज इन द पास्ट में भी बहुत, मतलब मैं आपको ये बता रही हूँ, ये मुजफ्फरपुर बिहार के अंदर आपको याद होगा कि माल न्यूट्रिशन की वजह से 150 बच्चों की डेथ हो गई थी। हम जब इस तरह की सिचुएशंस, मेडिकल इमरजेंसीज टैकल नहीं कर पाए, उसके बाद में भी हमने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ सेक्टर में हमारा बजट इन्वेस्टमेंट नहीं इंक्रीज करा है। पब्लिक हेल्थ चैलेंज है, प्रेसिस्टिंग कम्युनिकेबल डिजीजेज जैसे कि टीबी हो गया है, इक्विटेबल हेल्थ केयर अभी भी इंश्योर हुई नहीं है, इंश्योरेंस सबके पास है नहीं। तो ऐसे में इमरजेंस ऑफ न्यू पेंडेमिक ने, वो ऐसे बोलते हैं कि आग में घी डालने वाली सिचुएशन कर दी है। डिस्पाइट दीज चैलेंजेस, बट अगेन द ऑल द पिक्चर इज नॉट ग्लूमी, देयर आर सम ब्लूम्स ऑल्सो। गवर्नमेंट ने कुछ 3 प्रोलॉन्ग्ड अप्रोच ली है कि किस तरीके से इस पेंडेमिक को हैंडल करा जाए रूरल इंडिया में। सबसे पहले तो दे स्टार्टेड इन्वेस्टिंग एंड दे स्टार्टेड प्रिपेयरिंग कि हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो है रूरल एरिया के अंदर जाएंगे और अपनी सर्विस अवेलेबिलिटी करवाएंगे। लोगों को एजुकेट करना स्टार्ट कर दिया है, चाहे वो मास मीडिया हो, रेडियो, विविध भारती हो, चाहे टीवी हो, चाहे फ़ोन से हो, चाहे वो अपनी टीम भेज के हो।
दे स्टार्टेड एजुकेटिंग पीपल कि दिस माइट बी समथिंग सीवियर, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ ए पेंडेमिक, तो उनको धीरे धीरे एजुकेट करना स्टार्ट कर दिया है। बहुत सारे गांव ऐसे भी न्यूज़ में आए थे कि उन्होंने बिल्कुल अपना जो रास्ता है ब्लॉक कर दिया है कि जब तक मास्क नहीं पहनोगे गाँव में एंट्री नहीं होगी। बहुत सारे गाँवों ने खुद को क्वारंटीन कर लिया है कि ना हम बाहर जाएंगे ना हम बाहर जाने देंगे। वहाँ पे खुद गाँवों ने एक टीम और एक कमेटी बना ली है जो एक स्ट्रॉन्ग सर्विलेंस सिस्टम रखेंगे। अगर किसी को भी कोविड हुआ है तो क्या वो क्वारंटीन में रह रहा है, क्या उनके घर पे जो फैसिलिटी चाहिए वो पहुंच रही है नहीं पहुंच रही है। बिसाइड मेनी हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो रूरल एरिया में वो जो अनरजिस्टर्ड अनट्रेंड है, उनको पता नहीं कि क्या सिचुएशन करनी है, किस तरीके से टैकल करना है, तो उनको क्लिनिकल गाइडलाइन दी जाएगी, ट्रेनिंग दी जाएगी और हैंड होल्डिंग करी जाएगी। क्योंकि अभी जो अटमोस्ट ज़रूरत हमको है वो वर्कफोर्स की भी है। हमको गवर्नमेंट ने और भी मेजर्स लिए हैं कि हर गांव के अंदर एक्टिव सर्विलेंस करा जाएगा, जिसकी वजह से, और इसमें विलेज हेल्थ सैनिटेशन एंड न्यूट्रिशनल कमेटी जो आशा है उसकी हेल्प से भी रखी जाएगी। यहाँ पे कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर होता है सीएचओ को ये टास्क दिया जाएगा कि वो सीरियसनेस ऑफ इन्फेक्शन टेली कंसल्टेशन से, फ़ोन पे बात करके, वीडियो से बात करके सीरियसनेस ऑफ इन्फेक्शन पता करे, और अगर इन्फेक्शन कितना सीरियस है, क्या वो घर पे क्वारंटीन रहने की ज़रूरत है, ऑक्सीजन लेवल सेचुरेशन कितना है, कोमॉर्बिडिटी कितनी है, अकॉर्डिंगली उनको क्या हायर सिटीज़ पे रिफ़र करना है या उनको गांव में क्वारंटीन करना है, उनको क्या टेबलेट्स देनी है वो भी वहाँ पे भेजी जाएगी। साथ ही में सीएचओ को आरएटी रैपिड एंटीजन टेस्ट करने के लिए भी ट्रेन करा जाएगा और उनको किट जो है वो पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ पे अवेलेबल कराए जाएंगे। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग पे फोकस करा जाएगा, जैसा कि इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलेंस प्रोग्राम के अंदर था। तो इससे क्या होगा कि जो पॉजिटिव टेस्ट हुआ है एटलीस्ट उनको होम क्वारंटीन करा जाएगा और मिनिस्ट्री की जितने भी प्रोटोकॉल है उनको फॉलो करा जाएगा। मोबाइल रिसोर्सेज जो है उनको मोबाइलाइज कराया जाएगा थ्रू द लोकल पंचायत, अपना रूरल सिस्टम, और ताकि उनको सारे इक्विपमेंट्स मिले। देन अगेन कमी होती है थर्मोमीटर एंड पल्स ऑक्सीमीटर की। ऐसे देख के चेक करने से बेहतर है कि हम लोग थर्मोमीटर से चेक करेंगे, पल्स ही ऑक्सीमीटर जिससे हमारा ऑक्सीजन लेवल चेक होता है वो दिया जाएगा। रूरल एरियाज पे लोन दिए जाएंगे या फिर उनको फ्री में अवेलेबल कराया जाएगा। किस तरीके से उनको यूज़ करना है वो भी उनको सिखाया जाएगा। होम आइसोलेशन किट दिया जाएगा जिसके अंदर पैरासीटामोल हो गई, हमारी कफ सिरप हो गया, मल्टीविटामिन्स हो गए हैं जो भी डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है, ऐसे केसेस के अंदर ये होम आइसोलेशन किट उनको दिया जाएगा। अच्छा, पैम्पलेट के थ्रू किस तरीके से प्रिकॉशन रखना है हर जगह पे वो चिपकाया जाएगा। उनको बताया जाएगा कि होम आइसोलेशन में किस तरीके से होम क्वारंटीन रहना है। कॉन्टैक्ट अगर उन्होंने किसी से कराया तो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करा जाएगा। उनकी क्या मेडिकेशन डिटेल्स है, उनका परफॉर्मेंस कैसा हो रहा है, क्या उनकी सिचुएशन डिट्रॉइट हो रही है, मेजर सिम्टम्स क्या है, घर वालों में उनको भी क्वारंटीन रखा जाएगा। तो इस तरीके से काफ़ी सारे स्टेप लिए जाएंगे। डोर टू डोर टेस्टिंग पे भी जिन गाँवों के अंदर काफ़ी सीरियस केसेस आए हैं, पूरे गांव के अंदर अगर बुखार आ रहा है या स्मेल या टेस्ट चली गई है, यहाँ पे लग रहा है कि कोविड के काफ़ी केसेस निकले, तो पूरे गांव में डोर टू डोर टेस्टिंग करी जाएगी। फर्स्ट वेव ने अर्बन एरिया में मेजरली कंट्रीब्यूट करा था, मतलब अर्बन एरिया बहुत मेजरली कंट्रीब्यूट करा था। नए इन्फेक्शन आए थे हर महीने में, 5 महीने, मार्च 2020 से जुलाई 2020 में। रूरल एरिया में तब नए केसेस स्टार्ट नहीं थे, मतलब जब लेबर अपनी माइग्रेंट करके अपने घर पे जा रही थी, देन देयर वाज अ वेरी केओस कि वो अपने साथ जाएंगे, गाँवों में कोरोना लेके चले जाएंगे। और सरकार ने काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए थे कि जो माइग्रेंट लेबर थी पहले वो 15 दिन एक क्वारंटीन कैंप में रहेगी, फिर वो अपने घर जाएगी। वेरी ट्रू, बट व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग द कुंभ एंड द इलेक्शन रैलीज, तो अभी हालांकि पिछले 2 महीने में जिस तरीके से रूरल एरियाज में केसेस हुए हैं, इट हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड, इट हैज़ पीक्ड। और अभी जो डेटा हमको देखने को मिलता है, दैट डेटा इज इन द रजिस्टर्ड, वो रजिस्टर्ड डेटा है, मतलब जो अनरजिस्टर्ड केसेस एंड जो डेटा आ रहा है दैट इज लाइक नोबडी हैज़। तो एक्सपर्ट्स आर सेइंग कि जो इम्पैक्ट ऑफ आउटब्रेक है ये रूरल एरिया में डेडलियर हो सकता है, जहाँ हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी इतना वीक है, ट्रेडिशनली वीक है, मेडिकल फैसिलिटीज़ ऑलरेडी इतनी कम अवेलेबल हैं। और हमारा तो हम क्या है, हम तो अग्रेरियन रूरल कंट्री है। 73% ऑफ द पॉपुलेशन इज स्टिल रिजाइडिंग इन द रूरल एरिया। और अभी कोविड ने जब इस 73 पॉपुलेशन को हिट करेगी, अभी तो अर्बन एरिया में था, अभी तो दिल्ली में इतने केसेस हो रहे हैं, मुंबई में इतने केसेस हो रहे हैं, कोलकाता में इतने केसेस हो रहे हैं। जब ये केसेस हर एक गांव के अंदर बढ़ेंगे जहाँ पे 73% ऑफ द कंट्री के पॉपुलेशन रहती है, तब क्या सिचुएशन होगा, तब इंफ्रास्ट्रक्चर कितना बिगड़ेगा। इट इज़ अ टाइम कि वी थिंक अबाउट इट एंड वी वर्क अबाउट दैट। हमको नहीं पता कि पेंडेमिक का
एपिडेमिक का रूरल एरिया में कितना रियल डेटा है, बट कोविड इज टेकिंग अ मेंटल टोल ऑन द पीपल। हर एक इंसान, चाहे वो ऑक्सीजन सप्लाई करने वाला हो, चाहे वो डॉक्टर ऑन द ड्यूटी हो, चाहे वो गार्ड हो हॉस्पिटल के गेट पे, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर हो, इट इज टेकिंग ए टोल ऑन एवरीबडी। इवन लॉकडाउन के अंदर भी हमने अभी डूम स्क्रॉलिंग करा था 2 दिन, कल ही हमने वीडियो कराया, तो इट इज टेकिंग अ टोल ऑन एवरीबडी। होल सिस्टम, पूरा सिस्टम ओवरवर्कड है। लेकिन यहाँ पे देखो आप कितना, मतलब आप गैप देखो, देर आर सम पीपल हु आर नॉट गेटिंग एम्प्लॉयमेंट, देर आर सम पीपल हु डोंट हैव एनीथिंग टू डू, वो अपने घर के लॉकडाउन में बोर हो रहे हैं, और देर आर सम पीपल जिनको 4 घंटे से ज़्यादा सोने के लिए टाइम नहीं मिल रहा है। सो देर इज अ स्ट्रगल टू मीट डिमांड एट सच केसेस। तो इन ऐसे केसेस के अंदर सिस्टम को ओवरवेल्म्ड नहीं होना है, शुड नॉट गेट ओवरवेल्म्ड। इट इज़ टाइम कि हम बहुत कामली वर्क करें, क्वाइटली वर्क करें। इट हैज़ टू बी अ वेरी कंपैशनेट सिस्टम। आप रूरल एरिया में ऐसा नहीं हो सकता कि यू just keep giving your emphasis, you keep giving your supplies, medical facilities and all your focus, media attention भी सिर्फ अर्बन एरिया में देने से सिचुएशन नहीं होगी, क्योंकि 73% ऑफ द पीपल जब रूरल एरिया में रिजाइड करते हैं, तो देर इज़ हाई टाइम कि वी फोकस ऑन दीज पीपल जिनके पास इनकम अच्छी नहीं है, जिनके पास फैसिलिटी अच्छी नहीं है, जिनको इस चीज़ के बारे में अवेयरनेस नहीं है, जिनके पास किसी तरह के रिसोर्सेज नहीं है, और जिनके पास इनकम का कोई दूसरा सोर्स अवेलेबल नहीं है। तो इट इज़ टाइम कि गवर्नमेंट सारे क्रिटिसिज्म अब्जॉर्व करे, अपने आप को इम्प्रूव करते रहे, एक कंपैशनेट, एक कोऑर्डिनेटेड सिस्टम बनाए। देखो, इट इज़ डेफिनेटली टेकिंग सुपर ह्यूमन एफर्ट कि हम क्राइसिस को लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ, क्योंकि दिस इज, एंड ये सिर्फ इंडिया का सिचुएशन नहीं है, इट इज़ अ सिचुएशन ऑफ एवरी सिंगल कंट्री। इतने ज़्यादा केसेस कभी किसी कंट्री ने नहीं सोचा होगा कि उनके पास आएंगे क्या। एवरी कंट्री हैज़ लिमिटेड रिसोर्सेज, लेकिन लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर मैक्सिमम इम्पैक्ट कैसे लेके आना है, दैट इज़ द इफिशियंसी वी हैव टू ब्रिंग। एंड एज ए कंट्री एवरी वन ऑफ अस हैव टू मेक एन एफर्ट। आप चाहे तो डोनेशन कर दीजिए, आप चाहे तो रिसोर्सेज के बारे में शेयर करिए, बट दिस इज लाइक, ये पेंडेमिक शुड नॉट ब्रेक डाउन द स्पिरिट ऑफ द ह्यूमैनिटी। जैसे कि मैंने आपको कल भी बोला था, वी हैव सर्वाइव एवरीथिंग एंड वी विल सर्वाइव दिस पेंडेमिक ऑल्सो। इट इज़ जस्ट कि इफ यू आर फीलिंग हेल्पलेस, यू हेल्प ए स्ट्रेंजर। दिस इज़ वेरी वेरी सिंपल। अगर आपको लग रहा है कि मैं, मुझसे कुछ नहीं हो रहा, इतना डिप्रेसिव हो रहा है, स्टॉप लुकिंग एट द नेगेटिव न्यूज़, ठीक है, स्टार्ट हेल्पिंग पीपल इन वॉट एवर वे यू कैन। अगर आपके आसपास में कोई, किसी को कोरोना हुआ है, इफ दे थिंक कि उनके घर पे कोई खाना बनाने के लिए नहीं है, यू सेंड फूड टू देम, ठीक है। आपको लग रहा है कि किसी के पास दवाई नहीं है, किसी के पास ऑक्सीमीटर नहीं है, आपके पास है, आप उनको दे दो, जब आपको ज़रूरत पड़ेगी ले लेना। छोटे छोटे एक्शन से स्टार्ट हेल्पिंग पीपल, देयर विल बी मॉर्निंग। एक टाइम आएगा जब कोई ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं होगा शोल्डर पे, बट ऑफिस बैग होंगे, एम्बुलेंस नहीं होगी, स्कूल की वैन जा रही होगी, क्राउड डिस्पेंसरी में नहीं बल्कि टी शॉप पे दिखेगा, we would be without mask in the halls also. So there will be a morning. Keep hope, but keep extreme precautions also, not just hope. सो दिस वॉज इट। मैं अपने बारे में बता दूँ, मेरा नाम संतोष है। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टा या टेलीग्राम पे little_simple_बुद्धा पे सर्च करके आप मुझसे जुड़ सकते हैं। अपना ध्यान रखिए, आपकी ज़रूरत आपके घर वालों को है, आपकी कंट्री को है। सो बी वेरी वेरी रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। जय हिंद।